दी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गाड़ी में रख दीजिए। क्या? शीला? गुड़िया? गुड़िया? हल्ला मत कीजिए तो आप लोग पहले एकदम एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह रहिए, समझ गए? कौन चीज का हल्ला कर रहे हैं? है? मारने लगेंगे कोई न काम देगा, समझ गया? शांति बनाओ, पागल जैसे मत करो। जिस रोज बन जाएगा उस रोज दे देंगे, ज्यादा नोटंकी मत बतियाओ। पढ़ने आया है, आराम से पढ़ो। जितना पढ़ाया गया है उतना याद नहीं होगा, अकबका रहा है। क्लास लेने के बाद पूछते हैं, अभी तुम लोग को दिखाते हैं। बहुत हल्ला कर रहा है। अभी क्लास लेते हैं 1 घंटा, 1 घंटा के बाद आधा घंटा तक पूछबे करेंगे और उसी एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत होशियार बन रहा है। चलिए, आ जाइए। आगे इसको ठीक करो। इसको थोड़ा उधर करो। ठीक, चलिए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे, क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। क्वेश्चन आंसर करवाने के साथ साथ जो है आपको याद भी करवा दिए थे। आज चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर होगा, और जिस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन को करते हुए याद किया था, उसी प्रकार से आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन को करते हुए उसको याद भी करते हुए जाएंगे। तो आइए चैप्टर 3 के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो आंसर हो जाएगा इसका भारत, क्योंकि विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें मैक्सिमम 200 अनुच्छेद तक आपको मिलेगा, लेकिन भारत के संविधान में लगभग 400 अनुच्छेद। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान, इन देशों का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, इन देशों का संविधान अलिखित संविधान है। वहीं भारत, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का संविधान लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का उदाहरण है। जब हम आपको संविधान की विशेषता बता रहे थे तो वहां पर हम आपको यह भी बात बताए थे कि यह परीक्षा किसी कंपटीशन में पूछा गया है। आप यहां देख सकते हैं। ऐसे तो यहां पर सिर्फ एक कंपटीशन का नाम दिया गया है, एसएससी जैसे एग्जाम में भी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का, किस देश का है? डैश लिखित नियमों का एक समूह है।
जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। विधेयक, संविधान, प्रपत्र, याचिका। संविधान लिखित नियमों का एक समूह होता है। जैसे भारत का संविधान है, लिखित नियमों का एक समूह है, उसे हम भारतवासियों ने स्वीकार किया है। यही वजह है कि हम भारतवासियों के ऊपर शासन प्रशासन उसी के तहत चलाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपको संविधान। संविधान तो देश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या है? देश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या है? संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, आकार में मध्यम, बहुत छोटे एवं सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक यह लिखित संविधान नहीं है। तो भारतीय संविधान को हम लोग इस रूप में वर्णन करेंगे कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1900, क्योंकि मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद था उसमें से 250 के आसपास अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गहरा प्रभाव या गंभीर प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम अंग्रेजी में और हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली, मतलब वैसी शासन प्रणाली जिसमें सबसे अधिक महत्व संसद का हो, पार्लियामेंट का हो। इस प्रकार की शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ है और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ब्रिटेन को ही माना जाता है। और ब्रिटेन से ही भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का काम किया है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है यह सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई है। ब्रिटेन में सर्वप्रथम यह ब्रिटेन में विकसित हुई है। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित, किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आप सब लोग जानते हैं भारत में एकहरी या एकल नागरिकता को लेकर प्रावधान किया गया है और इसका मतलब यह होता है कि हम भारतवासी सिर्फ और सिर्फ भारत देश के नागरिक होते हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक हम लोग नहीं होते हैं। और यह जो एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता को लेकर प्रावधान है, यह प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित? भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित? कौन देश? एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? एकात्मक सरकार पाई जाती है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पाई जाती है। आप याद कीजिए, जब हम आपको संविधान की विशेषता बतला रहे थे तो वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली के विषय में हम आपको बताए थे कि संघात्मक शासन प्रणाली का क्या गुण है और एकात्मक शासन प्रणाली का क्या गुण है, और कहां एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है और कहां संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। हर बात की चर्चा भारतीय संविधान की विशेषता बतलाते हुए हमने आपके साथ किया था। तो जो एकात्मक शासन प्रणाली है इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अपना ब्रिटेन है। समझ गए? ब्रिटेन है। तो एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? किस देश में? यहीं पर अगर यह होता
कि संघात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है, तब उत्तर हो जाता अमेरिका। क्या हो जाता उत्तर? अमेरिका। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? क्वेश्चन आराम से सुनिए, समझिए। यहां पर देखिए, राजनीतिक सत्ता, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए, यहां पर अगर प्रशासनिक होता, शासन प्रशासन को लेकर होता, तब आप संविधान के साथ जाते। राजनीतिक तौर पर गद्दी पर मोदी जी को, मनमोहन सिंह को, या राहुल गांधी को, या नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर गद्दी पर कौन बैठाता है? इस देश की जनता, इस देश की जनता बैठाता है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत माना जाता है जनता। क्या माना जाता है? जनता। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन माना जाता? कौन माना जाता है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन माना जाता? जनता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। आप सब लोग जानते हैं, मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है, जिसे पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था, जिसे पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद जो है सोवियत संघ को हम लोग रूस कहने लगे। मौलिक कर्तव्य वहीं से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? कहां से लिया गया है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहां के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। देखिए, होता क्या है कि आप सब लोग जानते हैं, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वहां पर सरकार का 3 अंग सामान्यतः देखने को मिलेगा: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, इन दोनों पर नियंत्रण रखने को लेकर न्यायपालिका को जो पावर दिया जाता है कि न्यायपालिका रिव्यू कर सकता है कि कार्यपालिका और विधायिका ने जो आदेश जारी किया है वह संविधान सम्मत है या नहीं, वही कहलाता है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। अब कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है वह संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच करता है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है वह संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच जो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है उसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरीक्षण। तो जो न्यायिक पुनरीक्षण है, इसको लेकर भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। न्यायिक पुनरीक्षण की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका की संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है और यह अमेरिका से ही भारत के संविधान में लिया गया है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से कहां से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में है और भारत के साथ साथ अमेरिका में भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में है और भारत के साथ साथ अमेरिका में भी है। और अमेरिका को ही हम लोग यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। तो भारत और यूएसए इसका उत्तर होगा, भारत और यूएसए दोनों में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस 2 देश में है? भारत और यूएसए। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां कहां है? भारत और यूएसए। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए,
कार्यपालिका का काम होता है काम का पालन करवाना, विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मतलब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो आप सब लोग जानते हैं भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से? अमेरिका। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का विचार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। संविधान के तहत ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इन सभी को जो है पावर मिलता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है संविधान को। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए यहां पर सुनिएगा, अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना नामक चैप्टर भी हम आपको पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए? एकदम पढ़ाए हैं, ठीक है, एकदम पढ़ाए हैं। अगर बात प्रस्तावना की करें तो विश्व का पहला देश अमेरिका बना जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और उसी से प्रेरित होकर विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसने अमेरिका से प्रेरित होकर अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। फिर प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। तो यहां पर प्रेरणा को लेकर के बात की जा रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपको? अमेरिका। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना शामिल किया गया है यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, और वहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित? कौन देश से? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित? अमेरिका। देश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। और भारत में हर वयस्क नागरिक का एक मत होता है और हर नागरिक के मत का मूल्य एक होता है। यही वजह है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक। देश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। आए? देश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। किसमें? लोकतांत्रिक। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और कंसेप्चुअली अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। भारत के संविधान की विशेषता है। आप याद कीजिए, जब हम आपको भारतीय संविधान की विशेषता बतला रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे, और हम आपको यह भी बात बताए थे, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है, और यहां पर आप देख भी सकते हैं कितने सारे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सी होगा उत्तर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, क्योंकि समझाने वक्त तो हम आपको समझाए ही थे, समझ गए। तो भारत के संविधान की विशेषता क्या है बताइए? अंशतः कठोर और अंशतः। भारत के संविधान की विशेषता क्या है? भारत के संविधान की विशेषता क्या है? याद रखिएगा इसको, अच्छा प्रश्न। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं, धर्मनिरपेक्षता। भारत का सर्वोच्च कानून है भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है?
भारतीय संविधान। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड। समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता। क्या लिया गया? एकल नागरिकता। मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से ना। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से ना। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ समवर्ती सूची को लेकर पूछे कि समवर्ती सूची कौन देश से लिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों को लेकर प्रावधान कहां से लिए गए तब उसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी अगर प्रश्न में सिर्फ समवर्ती सूची को लेकर प्रश्न रहे तो उत्तर हो जाएगा क्या आपको? ऑस्ट्रेलिया। अगर संघ, राज्य, समवर्ती तीनों सूची को लेकर प्रावधान हो तब उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यह बात दिमाग में जा रहा है? हाँ, तो दिमाग में इसको जाने दीजिएगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपर्युक्त सभी कथन गलत है। बी होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। कैसे कह सकते हैं प्रभावित है? क्योंकि भारतीय संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए, इसी वजह से कह सकते हैं कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है, भारतीय संविधान का कस्टोडियन है, भारतीय संविधान का गार्जियन है, भारतीय संविधान का व्याख्या करता है। यह प्रावधान कौन देश से लिया गया है यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करता है, संविधान का गार्जियन होता है एक प्रकार से, या संरक्षक होता है, या कस्टोडियन होता है। यह प्रावधान अमेरिकी संविधान की विशेषता है और अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर ही यह प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से ले? तो यहां पर क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है और काफी अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। या यही भारतीय संविधान का व्याख्याकर्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का संरक्षक या व्याख्याकर्ता कौन है? और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक है। यह प्रावधान कौन देश के संविधान से लिया, कहां से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान से ली गई। यूएसए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान से ली यूएसए। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम अमेरिका में जन्म लिया। सर्वप्रथम अमेरिका में जन्म लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? देखिए,
ऑस्ट्रेलिया में भी है और अमेरिका में भी है, लेकिन सबसे पहले इस कंसेप्ट का जो जन्म हुआ है, दोहरी नागरिकता को लेकर, दोहरी नागरिकता के कंसेप्ट का जो जन्म हुआ है वह अमेरिका में हुआ है। इसी वजह से अमेरिका के साथ आपको जाना होगा। इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को होता है, बहुत सारे लोग हमको पूछे थे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, तो हम वहां पर जवाब नहीं दिए। ठीक है, दोनों उत्तर हो सकता है, लेकिन इसका जन्म इस सिद्धांत को स्वीकार कहां किया गया सर्वप्रथम, उस संदर्भ में आपको सोचना है, और फिर आंसर अमेरिका आपको याद रखना है। तो किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? किस देश में? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, प्रकृति में संघीय, भावना में एकात्मक। बता रहे थे विशेषता, तो हम आपको बताए थे, इसको भी याद रखिएगा। बड़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए बीपीएससी 2018 में पूछा है। इस प्रकार का प्रश्न आपके बिहार एसआई में नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। देखिए ये जो भारतीय संविधान की विशेषता नामक चैप्टर है, आप मान के चलिए इस चैप्टर से आपके बिहार एसआई परीक्षा में एक न एक प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निश्चित आता है। समझ गए? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है बताइए? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय, भावना में भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, बल्कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचित होता है, और जो चुनाव जीतते हैं वही भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनता है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, और भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर कोई भी आम गण, आम जन, आम नागरिक, आम व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है, किसी भी संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है। यही वजह है कि भारत को एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश माना जाता है। तो 2-3 आधार हमने आपको बताया है। अब इसमें जो ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग जो है आप आंसर टिक कीजिए। आंसर होगा ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत को हम लोग राज्य कह सकते हैं ना, और भारत राज्य का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति ना होता है, और राष्ट्रपति निर्वाचित ना होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित क्या है बताइए? भारत एक गणतंत्र है जिसमें क्या अंतर्निहित है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए प्रश्न एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीका से परोसा गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है बताइएगा? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का मुख्य लक्षण क्या है? आप याद कीजिए, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली का विशेषता हम आपको बताए थे। संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम, और एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम, दोनों की विशेषता हम आपको बताए थे। संघात्मक शासन प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, फिर आपको संविधान लिखित होता है, संविधान लिखित होता है, फिर आपको 2 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये सब संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं है। तो प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में कोई भी सरकार सर्वोच्च नहीं होता, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में हर सरकार सर्वोच्च होता है। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार सर्वोच्च होता है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार सर्वोच्च होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि प्रांतीय सरकार ही सर्वोच्च हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। राजनीतिक दल सर्वोच्च होता है नहीं, शक्तियों का समेकन होता है, वो तो होता है ठीक है,
संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता सबसे मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण आपसे पूछा जा रहा है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण अगर देखा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यही ना कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को हम लोग राज्यों का संघ मान सकते हैं। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है और भारतीय संविधान में यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ये तो है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। दोहरी नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान नागरिकता को लेकर, एकल नागरिकता को लेकर प्रावधान करता है, ना कि दोहरी नागरिकता। लिखित संविधान ये तो विशेषता है। आंसर हो जाएगा सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कौन देश से लिया गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया? आयरलैंड ना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? यूनियन शब्द जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा काफी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसमें जो यूनियन शब्द है वह कनाडा से लिया गया है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ अर्थात एक यूनियन होगा। यूनियन शब्द कहां से लिए गए हैं? यूनियन शब्द कहां से लिए गए हैं? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा अर्थात यूनियन होगा। जो यूनियन शब्द है वह कहां से लिए गए? कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? आप सब लोग जानते हैं संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है और यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर लिया गया है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रांस। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से ले? किस देश के संविधान से? देखिए कितना सारा परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से ले? कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे, कौन है? सर्वोच्च न्याय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में जो चुनाव होता है या विश्व के किसी भी देश में जो चुनाव होता है, दो सिस्टम के तहत होता है, दो प्रणाली के तहत होता है। एक होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसमें जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम वैसी निर्वाचन प्रणाली या वैसी चुनाव प्रणाली कहलाती है जिसमें चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाए, वही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहलाता है। जैसे लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों में जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। विधानसभा के चुनाव में भी यही होता है, मुखिया के चुनाव में भी यही होता है, वार्ड सदस्य के चुनाव में भी यही होता है।
तो भारत में ये जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत चुनाव होता है, अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाना, यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से जो है आपको ये प्रावधान लिए गए हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत है? भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? कौन देश? कौन देश? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? डेनमार्क का संविधान। यहां से भारत के संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं लिए गए। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सब और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार। तो कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? आगे, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ, भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आंसर होगा संसदीय। तो भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संसदीय ना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिए गए हैं, बल्कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावे इस ऑप्शन में जितने भी प्रावधान हैं सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। जैसे द्विसदन पद्धति, यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, तो ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है। वैसे भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो भारत में जो द्विसदनीय व्यवस्था है यह ब्रिटेन से ही लिया गया, ब्रिटेन से ही लिया गया है। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप याद कीजिए, द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 कौन बनाया था? भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया था ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने। तो इसी वजह से हम लोग ब्रिटेन के साथ जा सकते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, हाँ, रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा, यह भी ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया, हाँ, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह भी ब्रिटेन से ही प्रभावित है। तो आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। तो भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? कौन नहीं लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया। कहां से? जापान। जापान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया। आप सब लोग जानते हैं वैसे प्रावधान जिसका विवरण न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, वही अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाता है भारत की संसद। यह तो अलग चीज है, लेकिन अवशिष्ट विषय भी होगा। यह प्रावधान, इसका विचार कहां से लिया गया है? तो अवशिष्ट विषय को लेकर विचार अगर देखा जाए तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा, कहां से? कनाडा। कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट विषय को लेकर विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा कनाडा। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या काहे होगा? नहीं होगा ना। 1935 के अधिनियम के तहत वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार
किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लाई गई? चीन से नहीं ली गई है, चीन से। चीन से। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? समझाए हम आपको। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह इस बात से निर्धारित होता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। तो निम्नलिखित में से किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण यह भी अनुच्छेद 14 में है, यह अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता दोनों में डिफरेंस है और दोनों का वर्णन अनुच्छेद 14 में ही है। विधियों के समान संरक्षण को लेकर सिद्धांत अमेरिका से और विधियों के समक्ष समानता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, तो याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया? अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया? कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई? देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर आप जाएंगे, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, काफी बारीकी से पढ़ा। लेकिन अगर आप देखेंगे मुख्य प्रावधान तो 10 देशों के संविधान से लिए गए हैं। जो 10 देशों के संविधान से लिए गए हैं, एक ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा रूस, पांचवा जर्मनी, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां कनाडा, आठवां दक्षिण अफ्रीका, नौवां आयरलैंड और 10वां फ्रांस। मुख्य तौर पर अगर आप पुस्तकों में देखेंगे तो यही 10 देश को लेकर के जो है विवरण देखने को मिलेगा। इन्हीं 10 देशों से अलग अलग प्रावधान जो है भारत के संविधान में शामिल करने का काम किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 10 के साथ आपको जाना होगा। 10 के साथ जो है आपको जाना होगा। आंसर हमको लगता है बी दिया है क्या? डी दिया है? डी है ना? डी है, तब सही है। ठीक है, डी 10। तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई? कितने देशों से? कौन सा 10 देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। भारतीय संघ पर मुख्यतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है वंशानुगत शासन नहीं है।
राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। देखिए, कहने का मतलब क्या है जानते हैं? देखिए, आप सब लोग ये बात जानते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं। तो क्वेश्चन का जो भावार्थ है और क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन यह डिमांड कर रहा है कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने को लेकर प्रावधान कहां से लिया गया है भारत के संविधान में? तो यह प्रावधान जो है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या आयरिश संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड के संविधान से। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण किस देश के उदाहरण से प्रभावित है? कौन देश के उदाहरण से? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में संसदात्मक, लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे संसदात्मक। भारत लोकतांत्रिक देश है लेकिन शासन प्रणाली संसदात्मक है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आंसर सी होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखिए 2 ऑप्शन में आप फंसिएगा, लोकतंत्रात्मक और संसदात्मक। आंसर संसदात्मक होगा। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में प्रजातंत्र कौन तथ्य पर आधारित है बताइए? भारत में प्रजातंत्र कौन तथ्य पर आधारित है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से लिया? कनाडा। कहां से लिया है? कनाडा। देखिए ये प्रश्न 3, 4, 5 बार ये प्रश्न मिल जाएगा, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार इस प्रश्न को परीक्षा पूछ रहा है। तो अच्छे से आप इसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा और इस प्रकार के किसी भी एक प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया? राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ब्रिटिश संविधान। तो भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया? भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया? कनाडा। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया? कनाडा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहां से ली गई? कहां से ली गई है?
कनाडा। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? कहां से ली गई है? भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित? देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। और ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का कंसेप्ट है, यह फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। तो बंधुत्व का कंसेप्ट अर्थात भाईचारा का कंसेप्ट फ्रांस से लिया गया है। आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित? किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी। कहां से लिए गए हैं? जर्मनी। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, अगर इसमें ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 होता, आंसर इसका भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाता। मुख्य तौर पर आपातकालीन प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है वो लिया गया है जर्मनी से। आपातकाल के दौरान, आपातकाल लागू होने से मौलिक अधिकार जो प्रभावित होता है वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन में 1935 का भारत शासन अधिनियम नहीं है। इसी वजह से जो है जर्मनी के साथ यहां पर आपको जाना होगा। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में जर्मनी और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों होता तो 1935 के साथ आपको जाना होता। जर्मनी और 1935 भारत शासन अधिनियम दोनों होता तो उस कंडीशन में आपको जर्मनी के साथ जाना होता। समझ गए? तो ऐसे यहां है नहीं, जर्मनी के साथ आपको जाना होगा। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, उसका एक अलग तौर तरीका होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो भारत के राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाए गए? कौन देश से अपनाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। संघीय प्रणाली कनाडा, एकल नागरिकता ब्रिटेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किसकी प्रेरणा से प्राप्त करता है? रशियन क्रांति, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता? रशियन रिवॉल्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? विधायिका। विधायिका, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है, और लोकसभा में ही आम लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो कि विधायिका के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा विधायिका। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होती है? किसमें होता है? विधायिका। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? विधायिका। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कहा है केसी वियर। केसी वियर। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा है?
निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? यह स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये भी। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता यह भारतीय संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रतिबद्ध मतलब होता है एकदम घिरा हुआ, नहीं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका। नीति निर्देशक तत्व तो संविधान में है। आंसर हो जाएगा सी। तो निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? साम्यवादी शासन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन ने, महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख लीजिएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कहा है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि संविधान का निर्माण करने वाला जो संविधान सभा था ना, संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील ही थे। इसी वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आलोचना की गई है, एक प्रकार से आलोचना की गई, ये कोई अच्छी बात नहीं है, समझ गए? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? कनाडा। कनाडा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी रिपीटेड है, ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से मतलब 2 सदनों वाली विधायिका, मतलब लोकसभा राज्यसभा, यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन भी हम लोग कहते हैं। तो भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। चलिए, लेवल 2 और लेवल 3 अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब आगे सुनिए, बैठे रहिए, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले क्लासरूम को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले क्लासरूम के लड़के जा सकते हैं, समझ गए। और इसके बाद 1 मिनट पहले रुक जाइए, पहले होमवर्क सुनिए, उसके बाद हाँ सुनिए। अब जहां तक बायोलॉजी हो गया है वहां तक का ऑब्जेक्टिव हम होमवर्क में दे चुके हैं, जहां तक हमें याद है। नमा चैप्टर आपके बैच में चल रहा है नमा चैप्टर चल ना रहा है, नमा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 8 तक का ऑब्जेक्टिव होमवर्क में हम आपको दिए हैं या नहीं दिए? दिए ना, होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास खत्म हो चुका है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा, समझ गए।
तो वो भी तो होमवर्क के थ्रू हम आपको करवा ही चुके हैं। अब बार बार रिवीजन करना आपका काम है। इसके बाद पॉलिटी में 7 चैप्टर टोटल हो गया है सब्जेक्टिव के थ्रू, और ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है तीसरा चैप्टर चल रहा है। 2 चैप्टर हो चुका है, दोनों चैप्टर हम आपको बोले थे, होमवर्क दिए थे और पूछेंगे अभी, समझ गए। और इसके बाद तीसरा चैप्टर आज 80 क्वेश्चन करवाए हैं। कल का जो आपका होमवर्क है, तीसरा चैप्टर के 80 क्वेश्चन को याद करके आना है, ये आपका होमवर्क है। तो कल का होमवर्क है आपको पॉलिटी के तीसरा चैप्टर के 80 क्वेश्चन को करना है। और अगला होमवर्क आपका ये है, बायोलॉजी में आज जो पढ़ाया गया है, 9 चैप्टर तक जो आज पढ़ाया गया, 9वां चैप्टर जो आज पढ़ाया गया है, 8 चैप्टर तक हम होमवर्क के थ्रू करवा चुके हैं आपको। 9वां चैप्टर जो चल रहा है, जहां तक पढ़ाया गया है वो हम आपसे पूछेंगे। और तीसरा चैप्टर पॉलिटी में 80 क्वेश्चन हुआ है, ये 80 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, समझ गए। यही आपका कल का होमवर्क है। अब ऊपर वाले लोग जा सकते हैं, ऑनलाइन वाले लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे कल, ठीक है। और ई क्लासरूम का लड़का बैठे रहिएगा। चलिए, ई क्लासरूम में कोई नहीं निकलेगा, क्लास लगाओ जी, है इधर से भी क्लास लगाओ, दोनों तरफ से क्लास लगाओ। चलिए जाने दीजिए, तो काटो क्लास, काट दो अब।